न्यूक्लियस ने हमारे सेल की 10% ऑफ एरिया घेरी हुई है, यानी कि सेल के साइज के मुताबिक ये 10% है। ठीक है, सबसे बड़ी ऑर्गेनिटी है और सबसे जरूरी ऑर्गेनिटी है। उससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंडेड है और उसमें न्यूक्लियोपोर्स होते हैं जिसकी डायमीटर 80 to 100 नैनोमीटर्स होती है नॉर्मली, और 3 से 4 तक न्यूक्लियोपोर्स जो कि हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। दैट इज द वे। नाउ वी आर जस्ट मूविंग। जब हम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पास करके, इस न्यूक्लियोपोर्स के जरिए से एमआरएनए और प्रोटीन्स वगैरह की जो कि ट्रांसपोर्टेशन होती है। जब हम न्यूक्लियस को पास करते हैं उस हमको एक एनवायरनमेंट नजर आती है, हमको नहीं, फॉर एग्जांपल जो कि वायरसेस है जो कि न्यूक्लियस तक, जीन्स तक अपने आप को पहुंचाते हैं, उसकी अप्रोच होती है। उसको, उस एनवायरनमेंट को न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियर प्लाज्म कहा जाता है, और न्यूक्लियर प्लाज्म है ही फ्लूइड। लेकिन फ्लूइड का वो किस्म या वो पार्ट जो कि लिक्विड सोलुबल हो, लिक्विड सोलुबल, उसे हाइड्रोप्लाज्म कहा जाता है। जिसमें वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस सोलुबल डिसॉल्व होते हो, उसको हाइड्रोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोलस यानी ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस में क्रोमेटिन्स या क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं मौजूद होते हैं। क्रोमेटिन्स क्या है? ये भी इसमें ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस से छोटा सा जगह इसने घेरा हुआ है। क्रोमेटिन वो स्ट्रक्चर से, क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स ही कहते हैं, क्रोमोसोम्स ही को, लेकिन क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स की वो हालत है कि जब तक सेल डिवाइड नहीं होता तो क्रोमोसोम्स नजर ही नहीं आते। उस हालत को क्रोमेटिन कहा जाता है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और क्रोमोसोम्स नजर आते हैं तब क्रोमोसोम्स है, लेकिन उससे पहले जब डिवीजन स्टार्ट ही नहीं होती तब है क्रोमेटिन। और वो क्रोमेटिन इरेगुलर शेप में है, उसने ना तो पेयर बनाया हुआ है। क्रोमोसोम में खुसूसियत यह है कि ये रेगुलर शेप में आ जाता है, पेयर्स बनाते हैं सेंट्रोमर्स के जरिए से, और क्रोमेटिन इरेगुलर शेप में न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमेटिन। एंड क्रोमेटिन नजर नहीं आते, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, डेंस। और क्रोमोसोम्स है क्या? ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स, और ये सेंट्रोमर है। सेंट्रोमर के जरिए से क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे में पेयर बनाए हुए हैं, और ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब अगर ये क्रोमोसोम्स बेइंतहा डेंस है, बेइंतहा कॉम्प्लेक्स है, इसमें से डीएनए और हिस्टोन ने कॉम्प्लेक्स होकर, कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ क्रोमोसोम्स बनाया हुआ है। क्रोमोसोम्स की थिकनेस जो है वो तकरीबन 200 नैनोमीटर होती है, 20 नैनोमीटर होती है, सॉरी, क्रोमोसोम्स की थिकनेस 20 नैनोमीटर नॉर्मली होती है। ओके ओके जी। और जो क्रोमोसोम्स में डीएनए और हिस्टोन्स है, अब इसके बारे में बात करते हैं। हिस्टोन्स वो प्रोटीन्स है जिससे डीएनए सराउंडेड है, और उसने कॉम्प्लेक्स होकर, कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स को बनाया है, और क्रोमोसोम्स एक कंडेंस्ड बॉडी है, ठीक है। हिस्टोन 4 किस्म के हैं, 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स, H3, H2A, H2B, H3 and H4 are the 4 types of histone proteins, okay? और ये प्रोटीन्स जो कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, आपको पिक्चर नजर आया होगा, और इससे 2 बार डीएनए राउंडेड है, फिर दूसरा हिस्टोन प्रोटीन है, फिर इससे भी 2 बार डीएनए राउंडेड है, फिर तीसरा हिस्टोन प्रोटीन है, इससे भी 2 बार डीएनए राउंडेड है, चौथा हिस्टोन प्रोटीन है, इससे भी 2 बार डीएनए राउंडेड है, पांचवा हिस्टोन प्रोटीन है, इससे भी 2 बार डीएनए राउंडेड है, छठा, और बहुत से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो कि राउंडेड है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से, और वो उसने एक कॉम्प्लेक्स कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया है, और उसको जो कंडेंस स्ट्रक्चर है उसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इट मींस कि क्रोमोसोम्स डीएनए के अंदर है। अब आते हैं, आगे आती है, ठीक है जी। डीएनए डिओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ओके। फॉर एग्जांपल गवानीन, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल और थाइमीन आरएनए और डीएनए में रिप्लेसमेंट है। डीएनए में थाइमीन होगी और आरएनए में यूरेसिल होगी थाइमीन की जगह, रिप्लेसमेंट। डीएनए डिओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में ये एक ऐसी पार्ट है या ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डबल हेलिक्स है, ऐसा ही और डीएनए का स्ट्रक्चर है। हाँ, और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ बेसिस। ठीक है जी। अब ये बेस हमने उठाया और इस बेस को देखा तो ये दो में तकसीम किया, ये एडेनिन होगा और ये गवानीन होगा। अब दूसरे बेस को उठाया, उसको देखा और उसमें ये थाइमीन होगा और ये साइटोसिन होगा। हमेशा एडेनिन और गवानीन, थाइमीन और साइटोसिन में बॉन्ड बनेगा, ना कि एडेनिन और साइटोसिन या गवानीन और थाइमीन में बॉन्ड बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के मुताबिक है और ये दोनों बॉन्ड में डीएनए में जो भी नजर आए तो या ये दोनों नजर आएंगे या ये दोनों। ओके जी। और इसने मिलके एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाई हुई। फिर ये एडेनिन, थाइमीन, फिर ये आ गया जी थाइमीन, एडेनिन, फिर ये आ गया साइटोसिन एंड गवानीन, एंड देन वी आर जस्ट रेगुलेटिंग। ओके, समझ जाओ। हाँ, इस स्ट्रक्चर को गवानीन, एडेनिन, इस न्यूक्लियोटाइड्स को तफसील से पढ़ते हैं। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में तीन बेसिस है, 1 is 2 and 3, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर, ग्लूकोज वगैरह, फ्रक्टोज। ओके, और फ्रक्टोज शुगर या ग्लूकोज। उसके अलावा बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, ये तीनों है। ये है फॉस्फेट, डीएनए का स्ट्रक्चर सिंपली देखो, ये है शुगर एस और ये बेस है। फॉर एग्जांपल ये एडेनिन हो गया तो इसके साथ किसका बॉन्ड बनेगा? थाइमीन का और साइटोसिन का, और ये है फिर शुगर और फिर फॉस्फेट। दैट इज द स्ट्रक्चर। ओके, फिर यही फॉस्फेट, यही फिर शुगर और फिर ये एडेनिन और फिर ये साइटोसिन और फिर शुगर और फिर फॉस्फेट और फिर बॉन्ड। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ये हमने इन दो लाइंस की स्ट्रक्चर बनाई है, इन दो लाइंस की। ये लाइन ये है जो सारा, और ये लाइन ये है जिसको हमने तफसील से बयान किया। ठीक है जी। फॉस्फेट, शुगर एंड बेस, ये तीनों इकट्ठे होंगे और न्यूक्लियोटाइड्स को बनाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे होंगे एक लाइन, दूसरा तीसरा, और फिर वो कॉम्प्लेक्स डीएनए बनाता है। फिर वो कॉम्प्लेक्स डीएनए जो डबल हेलिक्स है वो हिस्टोन प्रोटीन से राउंड होते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे में कंडेंस्ड होते हैं और इसे राउंडेड स्ट्रक्चर बनाता है, और इस राउंडेड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स कहते हैं। और क्रोमोसोम्स की वो हालत जो कि डिवीजन में नहीं होती, यानी कि डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स को क्रोमेटिन कहलाते हैं और वो हमको माइक्रोस्कोप में नजर भी नहीं आते। दैट इज द ये तो कहानी हो गई जी हमारे डीएनए की। डीएनए ने बनाया हुआ है एक अजीब ग्रुप, बेसिस इकट्ठे हुए। ओके, और बेस ने फॉस्फेट और शुगर के दरमियान बॉन्ड बनेगा और बेसिस के दरमियान बॉन्ड बनेगा। दो बॉन्डेड है, वन 5 प्राइम एंड द अनदर इज 3 प्राइम बॉन्ड। दैट इज द बॉन्ड्स। ओके, और देन वी आर जस्ट मूविंग टू आरएनए। आरएनए, डीएनए और आरएनए में फर्क जानिए। डीएनए और आरएनए में फर्क तो यह है कि डीएनए डबल हेलिक्स होगी और आरएनए सिंगल हेलिक्स होगी। डीएनए से आरएनए कॉपी होगी, यानी कि किसी प्रोटीन के लिए एमआरएनए कॉपीड होगी किसके जरिए? आरएनए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए। और उसके अलावा डीएनए वो जीन एक्सप्रेशन बाद में पढ़ेंगे जी, ठीक है, अगले लेक्चर में। नाउ आरएनए इज द सिंगल स्ट्रैंड and they have one oxygen due to which and they're missing the one oxygen due to which this is known as deoxyribonucleic acid। ओके जी। डी यानी कि एक ऑक्सीजन मिस है सॉरी, इससे एक ऑक्सीजन मिस है और इसमें एक ऑक्सीजन अटैच है। दैट इज व्हाई राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तफसील में नहीं जाते इससे। अलबत्ता हमने तो इन तमाम की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, हिस्टोन, डीएनए एंड आरएनए के बारे में बात कर ली। छोटी छोटी सी डेफिनेशन हमने बता ली।
आते हैं अब जीन्स की तरफ। जीन्स, व्हाट आर एक्चुअली जीन्स? जीन्स एक स्पेशल हिस्सा है या वो स्पेशल पार्ट डीएनए की जो कि किसी प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल डीएनए है, ये हमने डीएनए फिर ड्रॉ कर ली क्योंकि एक हिस्सा ही डीएनए का है। ये बेसिस है, इसमें बॉन्डेड बनाए हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स ने। न्यूक्लियोटाइड्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जीन्स तकरीबन ये हो गया एडेनिन, ये हो गया थाइमिन, ये हो गया साइटोसिन, फिर ये हो गया गवानीन। ओके जी, और फिर ये हो गया थाइमिन, गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन। अब यहां पर एडेनिन के साथ क्या अटैच होगा जी? एडेनिन के साथ गवानीन, थाइमिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ क्या हो गया जी? थाइमिन, थाइमिन गवानीन के साथ साइटोसिन, थाइमिन के साथ गवानीन, गवानीन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गवानीन, एडेनिन के साथ थाइमिन। दैट इज स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अब ये तीन एटीसी फॉर एग्जांपल इज द कोड फॉर मेकिंग इंसुलिन। ये डीएनए की एक स्पेसिफिक हिस्सा है ना, एक ये वाला हिस्सा, ये रिस्पॉन्सिबल है क्या? इंसुलिन बनाने के लिए। इसके साथ ये ऑर्डर है, ये कोड है कि ये बाहर जाएगा एमआरएनए, जब इससे कॉपी होगी तो ये कोड बाहर जाके राइबोसोम्स को बताएगा कि आपको अब इंसुलिन बनाना है, तब इंसुलिन बनती है। फॉर एग्जांपल ये गवानीन, साइटोसिन एंड गवानीन कोड है फॉर एक्टिन प्रोटीन, सो देन द एक्टिन प्रोटीन विल बी मेकिंग due to that code, okay, the GC and G. GCG is, for example, the code for making actin, and ACG is the code for making the collagen protein, any type of protein. लेकिन genes एक डीएनए का एक स्पेसिफिक हिस्सा जो कि किसी स्पेसिफिक हार्मोन्स प्रोटीन्स को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। फिर प्रोटीन्स में हार्मोन्स भी आते हैं, उसमें एंजाइम्स भी आते हैं, उसमें रिसेप्टर्स भी आते हैं, उसमें एंटीजेंस भी आते हैं, तमाम प्रोटीन्स में शामिल है। तो प्रोटीन्स को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? जीन्स। और जीन्स क्या है? जीन्स डीएनए की एक स्पेसिफिक पार्ट है, डीएनए का एक स्पेसिफिक हिस्सा है, तफसील में इसके नहीं जाते, लेकिन दैट इज रियली इनफ। नाउ वी विल जस्ट मूव टू देन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में क्या क्या चीज है जी? अब कॉन्सेप्ट अपने आप को क्लियर कर ले। नाउ वी विल नॉट राइटिंग क्रोमोसोम्स है, ठीक है। हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम है। डिप्लॉयड और हेप्लॉयड टाइप ऑफ सेल्स है। डिप्लॉयड वो सेल्स है जो कि जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हो। हेप्लॉयड वो सेल्स है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हो। हेप्लॉयड जर्म सेल्स, हमारे सेक्स सेल्स, फीमेल में oocytes एंड मेल में स्पर्मेटोसाइट्स, ये दोनों हेप्लॉयड सेल्स है। और हमारे जो के जर्म सेल्स के अलावा सोमेटिक सेल्स है, हमारे बॉडी के सेल्स आरबीसी के अलावा, वो होंगे हमारे बॉडी के 46 क्रोमोसोम्स। उस तमाम सेल में एक एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। मुख्तलिफ प्लांट्स वगैरह, प्याज और टमाटर और उसके अलावा बंदर वगैरह, सब कुछ जानवर और सब कुछ प्लांट में मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स है। किसी में एक है, किसी में 120, 200, 300 जितने क्रोमोसोम्स है, लेकिन हमारे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स है और 23 पेयर्स है। अब ये क्रोमोसोम्स जो के बने हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा के इर्द गिर्द डीएनए राउंडेड है, और उस डीएनए और हिस्टोन ने एक डीएनए और हिस्टोन कॉम्प्लेक्स बनाया है। करोड़ों लाखों डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स एक दूसरे के, आप इमेजिन कीजिए कि लाखों करोड़ों डीएनए हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे में कॉम्प्लेक्स एंड कंडेंस स्ट्रक्चर है जिसने क्रोमोसोम्स को बनाया रखा है। दैट्स व्हाई द क्रोमोसोम इज द कलर्ड बॉडी and that is the condensed structure in our body, the chromosomes. Okay जी। अब जीन्स वो डीएनए को ले ले, हिस्टोन प्रोटीन्स को भी जुदा कर ले, क्रोमोसोम्स को एक्सप्रेस कर ले। जब क्रोमोसोम्स को एक्सप्रेस किया जाता है और डीएनए का जो भी हिस्सा हमारे सामने या वो आरएनए के लिए खोला जाता है, एमआरएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, तो उस हालत में
जो कि एक्सप्रेस्ड है क्रोमोसोम्स, उस एक्सप्रेस्ड क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। और अनएक्सप्रेस्ड क्रोमोसोम जो कि कंडेंस्ड हालत में डीएनए जिसमें पड़ी हुई है, उस अनएक्सप्रेस्ड क्रोमोसोम्स को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। दैट आर द मोस्ट कंसेप्ट, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ओके, हाँ जी, आपको पिक्चर भी नजर आया होगा, और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल का, तो आप देख लीजिए, उसमें पिक्चर्स जो कि कंसेप्चुअल पिक्चर्स है, मीनिंगफुल पिक्चर्स है, यू शुड सी दैट। ओके, हाँ, अब तो आरएनए डीएनए और सबकी का किस्सा ही खत्म। आरएनए डीएनए, आरएनए बनेगा किससे? डीएनए से। डीएनए से कॉपी होगा किसके लिए जी? प्रोटीन बनाने के लिए। और जिस पार्ट से कॉपी होगा वो होगा जीन्स, क्योंकि वो जीन्स है स्पेसिफिक किसी प्रोटीन को बनाने के लिए। जीन क्या होगा जी? डीएनए की एक स्पेसिफिक पार्ट, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जो कि किसी जीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज किसी प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नोन एज द जीन्स। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू जेनेटिक हेरिडिटी डिसऑर्डर्स। कुछ है जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं उसे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने सुने हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक नंबर मोनोजेनिक डिसऑर्डर, मोनोजेनिक डिसऑर्डर। दूसरा पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। तीसरा डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। ओके, और चौथा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके ओके जी, ये 4 किस्म के डिसऑर्डर्स है। मोनोजेनिक, किसी एक जीन में खराबी आ गई, मोनोजेनिक डिसऑर्डर। किसी एक से ज्यादा जीन्स में खराबी आ गई, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में खराबी आ गई तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। क्रोमोसोम्स में खराबी आ गई, क्रोमोसोम्स ज्यादा हो गए, क्रोमोसोम्स कम हो गए, सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, दैट इज सिंपल। हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह। Now we are just moving from genes then to the chromosomes. 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 Chromo mean color and somes mean soma mean body. There are two names which is combined together the nomenclature. Chromosomes ये एक condensed body है, review that then, और इसके दरमियान सेंट्रोमर है। और क्रोमोसोम्स किसको कहलाएगा? जब माइटोटिक डिवीजन होती है, क्रोमेटिन्स इकट्ठे होते हैं, रेगुलर शेप में हो जाते हैं, और वो सेंट्रोमर्स के जरिए से एक पेयर बनाता है, और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स है, और वो सेंट्रोमर्स के जरिए अटैच है। एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम। फिर 23 पेयर्स हमारे सोमेटिक सेल्स में सेल साइकिल के दरमियान माइटोटिक डिवीजन में हमारे 2 पेयर्स 23 पेयर्स बन जाते हैं, और क्रोमोसोम्स पेयर में हो जाते हैं क्रोमेटिन से बन के। This chromosome is made from DNA and histone complex. Histone complex. Now, the 2-rounded DNA is just round from one histone protein, and histone protein have 4 types: one H2A, H2B, H3, and H4. Okay, जी. DNA deoxyribonucleic acid is just made from nucleotides, the smallest bases like nucleotides. Nucleotides are the smallest unit, like fatty acid is the smallest unit of lipids, glucose is the smallest unit of carbohydrates, and etc. That's like nucleotides are the smallest unit and the basic unit of DNA and RNA. Okay जी, न्यूक्लियोटाइड्स 5 किस्म के हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल और थाइमिन, थाइमिन डीएनए में होगी और यूरेसिल आरएनए में होगी थाइमिन के रिप्लेसमेंट में। ओके जी, यूरेसिल डीएनए में नहीं है और थाइमिन आरएनए में नहीं है। नाउ देयर इज द व्यू पॉइंट, सिर्फ सादा व्यू है न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट जो कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम क्रोमोसोम्स के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे, और आते आते ही हम जीन्स के बारे में, स्पेसिफिकली जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट विल बी मोस्ट एंड मोस्ट क्यूरियस, you should learn from that,
and you should enthusiasm that, okay, for learning and from study. G, then we will just remove that and we will ask some terminologies from you that what are that. The one is euchromatin, जो कि मैंने आपको बताया, euchromatin, heterochromatin, heterochromatin, diploid, haploid, number of cells या haploid cells, ओके जी. और आपको एक और टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जो कि जीन एक्सप्रेशन. ये क्या है? यूक्रोमेटिन वो हालत डीएनए की, क्रोमोसोम्स की, जिसमें डीएनए एक्सप्रेस हो गई हो, उस हालत को, उस जगह को जिसमें डीएनए एक्सप्रेस हो गई हो क्रोमोसोम्स की, उस जगह को यूक्रोमेटिन कहा जाता है. वो क्रोमोसोम्स की वो जगह जिसमें डीएनए कंडेंस्ड हो हिस्टोन प्रोटीन से राउंडेड हो, उस जगह को हेटेरोक्रोमेटिन. डिप्लॉयड 46 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम्स, हेप्लॉयड 23 क्रोमोसोम्स. जीन एक्सप्रेशन, जब किसी की जीन्स एक्सप्रेशन की जाती है या तो वो डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के जरिए किया जाता है और उसको कहती है ट्रांसक्रिप्शन, इज नोन एज, इज इंक्लूडेड इन द जीन एक्सप्रेशन. ओके जी, दैट्स द मोस्ट एक्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजीज यू शुड अंडरस्टैंड ऑन दैट. ये तो सिर्फ सादा सादा डिफिनेशंस थी. अगले वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. अस्सलाम वालेकुम.